ड्रीम इलेवन टीम टुडे में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीलंका और बांग्लादेश के मध्य दूसरे टी20 मुकाबले की, जो कि शाम 7 बजे खेला जाएगा दाम्बुला स्टेडियम में। इससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पहले वीडियो को लाइक करें। इस मैदान की बात करें तो इस मैदान पर खेले गए 8 मुकाबलों में 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, 3 बार दूसरी बैटिंग करने वाली टीम जीती है, जिसमें जिसमें से कि हाईएस्ट स्कोर 209 रहा है और लोएस्ट टोटल 89। पेस और स्पिन की बात करें तो पेसर इस मैदान में 60 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। अपने 8 मैचेस में 7 7 स्पिनर्स 55 विकेट लेने में कामयाब हुए हैं 8 मैचों में। एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल की बात करें तो 163 रन 2022 के बाद के ये आंकड़े। इस मैदान पर बल्लेबाजों का रिकॉर्ड सिल्वा 44 की एवरेज से रन बनाए हैं यहाँ पर, और उनका 152 का स्ट्राइक रेट, 491 रन, 119 उनका हाईएस्ट स्कोर। इसी तरह मेंडिस ने 319 रन बनाए, 68 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है, और 127 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने इस मैदान पर बल्लेबाजी की है। ये कुशल मेंडिस की बात कर रहे हैं, और इसके बाद ये कमिंडू मेंडिस जो कि 298 रन बना चुके हैं, 65 उनका सर्वाधिक स्कोर है इस मैदान पर, और 42 की एवरेज से 142 का उनका स्ट्राइक रेट। 209 गेंदों का उसने सामना किया। डी सिल्वा की बात करें तो 240 रन, 67 उनका हाईएस्ट स्कोर, और 164 के स्ट्राइक रेट से इस मैदान पर बल्लेबाजी की है। परेरा की बात करें तो इस मैदान पर 9 मैचों में 224 रन बना चुके हैं, जिसमें से कि उनका 80 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है, और 146 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की है। श्रीलंका की बात करें तो अपने 12 मैचों में 3 बार नॉट आउट रहे हैं, 210 रन बनाए हैं, जिसमें से कि उनका 59 हाईएस्ट स्कोर रहा है 23 की एवरेज से, और 140 उनका स्ट्राइक रेट रहा है। चांदीमल की बात करें तो इस मैदान पर 6 मैचेस में 192 रन बनाए हैं, 150 के स्ट्राइक रेट से। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने, 38 का उनका एवरेज है। फर्नांडो की बात करें तो 6 मैचों में 158 रन, 58 उनका हाईएस्ट स्कोर है, 173 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की है। शनाका की बात करें तो इस मैदान में कुछ खास नहीं कर पाए हैं, 7 मैचों में मात्र 19 का उनका एवरेज है, और भले ही स्ट्राइक रेट उनका 160 के आसपास है, 81 उनका सर्वाधिक स्कोर रहा है। करुणारत्ने की बात करें तो 4 मैचेस में 51 रन बनाए इस मैदान पर, 27 उनका हाईएस्ट स्कोर है नॉट आउट, और 150 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की है। दिमुथ विलागे की बात करें तो अपने 5 मैचेस में उन्होंने यहाँ पर 31 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 86 का रहा है, 10 का उनका एवरेज। अब गेंदबाजों की बात करें तो इस मैदान पर सिल्वा ने अपने 14 मैचेस में 22 विकेट लिए हैं। एक बार उन्होंने 4 विकेट लिए और एक बार उन्होंने 5 विकेट लिया है। स्ट्राइक रेट 14.7 का, मतलब हर 14.7, लगभग 15 गेंदों में अपनी 1 विकेट निकाली उन्होंने। और इसी के साथ साथ इकॉनमी की बात करें तो 7.44, हर ओवर में उन्होंने 7.44 रन खर्च किए हैं। एवरेज की बात करें तो 18.27, और 17 रन देकर 4 विकेट उनका इस मैदान पर बेस्ट बॉलिंग फिगर डी सिल्वा। गेंदबाजी के एक अच्छे विकेट। पथिराना की बात करें तो 11 मैचेस में 216 गेंदें की और 290 रन खर्च किए उन्होंने, 21 विकेट उन्होंने अपने नाम किए हैं, 24 रन देकर 4 विकेट। इस मैदान पर उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन। एवरेज की बात करें तो लगभग 14 रन अपनी हर विकेट के लिए खर्च किए हैं, 8 रन उन्होंने हर ओवर में खर्च किए हैं, लगभग हर 11वीं गेंद पर उन्होंने अपना विकेट लिया है, 2 बार वे 4 विकेट। तीक्ष्णा की बात करें तो 11 मैचेस में 250 गेंदें डालकर 284 रन खर्च किए हैं, और 13 विकेट उन्होंने अपने नाम किए, जिसमें उन्होंने उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 7 रन देकर 2 विकेट रहा। एवरेज की बात करें तो उनका 21 रन उन्होंने पर हर एक विकेट के लिए खर्च किए हैं, इकॉनमी 6 का। और गेंदों की बात करें तो लगभग हर 20वीं गेंद पर उन्होंने अपना 1 विकेट लिया है। ग्रैंड लीग में आज आप महेश तीक्ष्णा को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो।
तुषारा की बात करें तो अपने 7 मैचेस में 132 गेंदें डालकर 205 रन यहाँ पर उन्होंने खर्च किए हैं, जिसमें उन्होंने 9 विकेट हासिल किए। 37 रन देकर 3 विकेट उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर रहा है। 22 की एवरेज से उन्होंने 22 लगभग 23 रन खर्च करने के बाद उन्होंने 1 विकेट हासिल किया है, और हर 15वीं गेंद पर उनको 1 विकेट मिला है। 4 विकेट हॉल लेने में भी कामयाब नहीं हुए हैं। विला आगे की बात करें तो मैचों में 129 गेंदें डालकर 163 रन खर्च किए और 7 विकेट उन्होंने अपने नाम किए, जिसमें 9 रन देकर 3 विकेट उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर है। 7 का उनका इकॉनमी और 18 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने गेंदबाजी की है, विकेट लिए 18 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने विकेट लिए हैं। और श्रीलंका की बात करें तो अपने 13 मैचेस में उन्होंने 5 विकेट अपने नाम किए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 20 का है और 9 के इकॉनमी से उन्होंने गेंदबाजी की है। शरीफुल इस्लाम की बात करें तो इस मैदान पर उन्होंने 4 मैचेस में 78 गेंदें डाली है, जिसमें वो बहुत महंगे साबित हुए। 151 रन खर्च किए हैं और मात्र 4 विकेट उन्हें मिले हैं, जिसमें बेस्ट उनका 24 रन देकर 2 विकेट। शरीफुल इस्लाम जिसकी ड्रीम 11 में आज अच्छी खासी सिलेक्शन है, और आप इस खिलाड़ी को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। इसकी एवरेज की बात करें तो हर 38 रन खर्च किए उसने इस मैदान पर, तब जाकर उन्हें 1 विकेट मिला है। इकॉनमी की बात करें तो हर ओवर में उन्होंने लगभग 12 रन खर्च किए हैं। हर 20वीं गेंद पर उनको 1 विकेट मिला है। शरीफुल इस्लाम आज आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। तस्किन अहमद की बात करें तो 3 मैचेस में यहाँ पर 66 गेंदें डाली है और 113 रन खर्च किए, 4 विकेट उन्हें मिले हैं। बेस्ट उनका 49 रन देकर 2 विकेट। 28 की एवरेज से उनको विकेट मिले हैं। 10 का उनका इकॉनमी काफ़ी महंगे साबित हुए। स्ट्राइक रेट की बात करें तो विकेट टेकर है, हर 7वीं गेंद पर उनको विकेट मिला है। वेंडर सिंह की बात करें तो अपने 2 मैचेस में यहाँ पर उन्होंने लगभग अब वेंडर सिंह की बात करें तो उन्होंने 2 मैचेस में यहाँ पर अपने 8 ओवर्स में 73 रन खर्च किए और 2 विकेट उन्हें मिले हैं, और 33 रन देकर 2 रन उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर। 66 के 36.5 की एवरेज से उनको विकेट मिला है। 9 का उनका इकॉनमी रन रेट और 24 के स्ट्राइक रेट से उनको विकेट मिला है। मैंडिस की बात करें तो यहाँ पर खेले गए 12 मैचेस में 12 ओवर डाले उन्होंने और 109 रन खर्च किए, 2 विकेट उन्हें मिले हैं। 9 के इकॉनमी से गेंदबाजी की है। 14 रन देकर 1 विकेट उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर। फर्नांडो की बात करें तो इस मैदान पर अपने 5 मुकाबलों में 81 गेंदें डाली है और 122 रन खर्च किए, 2 विकेट उन्हें हासिल हुए हैं। 40 का उनका खराब स्ट्राइक रेट। मुस्तफिजुर रहमान इस मैदान पर 2 मैच खेले हैं और अपने दो मैच के 8 ओवर्स में उन्होंने 92 रन खर्च किए, काफ़ी महंगे साबित हुए हैं और 2 विकेट काफ़ी महंगे साबित हुए हैं और 2 विकेट उन्हें हासिल हुए हैं। 39 रन देकर 2 रन मुस्तफिजुर रहमान की बात करें तो अपने दो में मुस्तफिजुर रहमान की बात करें तो अपने 2 मैचेस में यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान की बात करें तो अपने 2 मैचेस के 8 ओवर्स में यहाँ पर 92 रन खर्च किए, काफ़ी महंगे साबित हुए। 11 के इकॉनमी रेट से गेंदबाजी करते हुए 24 का उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी खराब, लेकिन विकेट टेकर गेंदबाज है। कभी भी हेटवेट मुकाबलों प्लेयर्स राइवलरी की बात करें तो सिल्वा मेहंदी हसन के सामने 1 मैचेस में 15 रन बनाए हैं, 9 गेंदों का सामना किया है, एक बार भी आउट नहीं कर पाए। सिल्वा को मेहंदी हसन काफ़ी अच्छी उनकी प्लेयर प्लेयर राइवलरी की बात करें तो सिल्वा मेहंदी हसन सिल्वा को मेहंदी हसन आउट नहीं कर पाए हैं। 166 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 9 गेंदों में 15 रन बनाए हैं मेहंदी हसन के सामने सिल्वा ने। और मुस्तफिजुर के सामने भी अपने 5 मैचेस में 24 रन बनाए, उन्होंने 20 गेंदों का सामना किया है। एक बार हालांकि वो आउट हो गए थे, एक बार मुस्तफिजुर रहमान सिल्वा को आउट करने में कामयाब रहे थे। 120 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 20 गेंदों में 24 रन बनाए थे। और शरीफुल इस्लाम सिल्वा को आउट नहीं कर पाए थे।
मुस्तफिजुर रहमान और शिनाका की बात करें तो मुस्तफिजुर रहमान के सामने 10 मैचेस में 109 रन बना चुके, 56 गेंदों में काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उन्होंने मात्र एक बार आउट करने में कामयाब हुए मुस्तफिजुर रहमान। शिनाका को 194 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 56 गेंदों। शिनाका की बात करें तो मुस्तफिजुर के सामने 194 के स्ट्राइक रेट से शानदार 56 गेंदों में 109 रन बनाए हैं 10 मैचेस में, जिसमें किसी को एक बार आउट हुए हैं। मोहम्मद सैफुद्दीन भी मोहम्मद सैफुद्दीन भी शिनाका को आउट नहीं कर पाए हैं। 300 के स्ट्राइक रेट से 7 गेंदों में उन्होंने 21 रन बनाए वहां पर सैफुद्दीन को। और शरीफुल इस्लाम की बात करें तो वो भी शिनाका को आउट करने में कामयाब नहीं हुए हैं। शिनाका और तस्किन की बात करें तो तस्किन अहमद एक बार आउट करने में कामयाब हुए हैं और 18 गेंदों में मात्र 11 रन खर्च किए हैं तस्किन अहमद ने शिनाका के सामने। शिनाका को रोकना होगा तो बांग्लादेश की ओर से तस्किन अहमद को अच्छी खासी गेंदबाजी करनी होगी। तस्किन के सामने उनका स्ट्रगल भी साफ दिख रहा है, मात्र 61 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की है। अब कुशल मेंडिस की बात करें तो तस्किन अहमद के सामने एक बार आउट हो चुके, 21 गेंदों में 30 रन बनाए हैं 142 के स्ट्राइक रेट से। और मेंडिस के सामने मेहंदी हसन और मेहंदी हसन और मेहंदी हसन कुलदीप और मेहंदी हसन मेंडिस को आउट करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। बेशक उनका स्ट्राइक रेट भी ज़्यादा नहीं रहा है मेहंदी हसन के सामने कुशल मेंडिस का। मुस्तफिजुर कुशल मेंडिस के सामने एक बार मुस्तफिजुर कुशल मेंडिस को एक बार आउट करने में कामयाब हुए हैं। 9 गेंदों में 10 रन खर्चिए एक बार आउट कर चुके हैं। रिशाद हुसैन की बात करें तो वो भी एक बार आउट करने में कामयाब हुए हैं वहां पर कुशल मेंडिस को। 9 गेंदों में 10 रन देकर उन्होंने एक बार आउट किया वहां पर मेंडिस को। सैफुद्दीन की बात करें तो मेंडिस को आउट करने में कामयाब नहीं हुए हैं। मुस्तफिजुर की बात करें तो मेंडिस के सामने मैं मुस्तफिजुर की बात करें तो मेंडिस के सामने 5 बार आउट करने में कामयाब हुए हैं मुस्तफिजुर रहमान कुशल मेंडिस को। 51 गेंदों में 80 रन खर्च किए हैं और 5 बार आउट करने में कामयाब हुए हैं। एक बहुत बड़ा थ्रेट कुशल मेंडिस के सामने होगा मुस्तफिजुर रहमान का। 16 का उनका मात्र एवरेज। मुस्तफिजुर रहमान के सामने 150 के स्ट्राइक रेट से भले ही बल्लेबाजी की लेकिन 5 बार आउट कर चुके हैं मुस्तफिजुर रहमान कुशल मेंडिस को। हाई हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, आप कुशल मेंडिस को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। मुस्तफिजुर खासकर पहले आप कुशल मेंडिस को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। मेहंदी हसन की बात करें तो कुशल मेंडिस के सामने वो आउट करने में कामयाब नहीं हुए हैं। तस्किन अहमद की बात करें तो वो कुशल मेंडिस को 2 बार आउट करने में कामयाब हुए हैं। हालांकि उन्होंने 41 गेंद तस्किन अहमद की बात करें तो कुशल मेंडिस के सामने 2 बार आउट करने में कामयाब हुए। हालांकि उन्होंने 41 गेंदों में 78 रन खर्च किए हैं, काफ़ी महंगे साबित हुए। 190 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है कुशल मेंडिस के सामने तस्किन अहमद का, लेकिन 2 बार आउट करने में कामयाब रहे हैं। और वहीं मेहंदी हसन मिराज की बात करें तो कुशल मेंडिस के सामने विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए। शरीफुल इस्लाम भी कुशल मेंडिस के सामने विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए हैं। रिशाद हुसैन की बात करें तो एक बार कामयाब हो चुके हैं कुशल मेंडिस का विकेट लेने के लिए। 23 गेंदों में 35 रन खर्च करने के बाद 3 मैचेस में एक बार आउट कर चुके हैं कुशल मेंडिस को रिशाद हुसैन। वहीं रिशाद हुसैन फर्नांडो की बात करें तो वहीं अब फर्नांडो की बात करें तो रिशाद हुसैन के सामने एक बार आउट हो चुके हैं 10 गेंदों में 13 रन बनाने के बाद 2 मैचेस में। वहीं वहीं मुस्तफिजुर रहमान आउट करने में कामयाब नहीं हुए हैं फर्नांडो को। तंजीन हसन शाकिब एक बार कामयाब हुए हैं, एक बार
तंजीम हसन साकिब एक बार कामयाब हो चुके हैं फर्नांडो को आउट करने में। 10 गेंदों में 21 रन हालांकि उन्होंने बनाए हैं अच्छे खासे 210 के स्ट्राइक रेट से फर्नांडो ने तंजीम हसन साकिब के सामने, लेकिन एक बार आउट करने में कामयाब हुए हैं। शरीफुल हसन इस्लाम की बात करें तो 2 बार कामयाब हो चुके हैं फर्नांडो को आउट करने में। उन्होंने मात्र 16 रन खर्च किए 3 मैचेस में 14 गेंदों में और 2 बार आउट करने में कामयाब रहे। 114 का उनका मात्र स्ट्राइक रेट। फर्नांडो के सामने शरीफुल इस्लाम अच्छा फर्नांडो के सामने शरीफुल इस्लाम अच्छा खासा मैचअप देखने को मिल सकता है। चांदिमल की बात करें तो तस्किन अहमद के सामने 2 बार आउट हो चुके 22 गेंदों में मात्र 21 रन बनाकर मात्र 95 को उनका स्ट्राइक रेट। चांदिमल को तस्किन अहमद अगर जल्दी विकेट गिरती है तो निश्चित रूप से चांदिमल पर भी दबाव पड़ सकता है और वो तस्किन का शिकार एक बार फिर से हो सकते हैं। वहीं मुस्तफिजुर रहमान की बात करें तो वो चांदिमल को आउट करने में कामयाब नहीं हुए हैं। नसूम अहमद की बात करें तो वो असलंका को आउट करने में कामयाब नहीं हुए हैं। मेहदी हसन मिराज की बात करें तो असलंका को एक बार आउट करने में कामयाब हुए हैं। मुस्तफिजुर रहमान की बात करें तो 2 बार कामयाब हो चुके हैं असलंका को आउट करने में, लेकिन काफ़ी महंगे साबित हुए। 36 गेंदों में 61 रन खर्च किए असलंका के सामने मुस्तफिजुर रहमान ने। 169 का उनका स्ट्राइक रेट। तस्किन अहमद की बात करें तो असलंका के सामने विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए। शरीफुल इस्लाम की बात करें तो एक बार कामयाब हो चुके असलंका के सामने विकेट लेने में। 10 गेंदों में 17 रन खर्च किए थे और एक बार उन्हें आउट किया है। अब बांग्लादेश बैटर्स की बात करें तो जाकिर अली पथिराना के सामने अब बांग्लादेशी बैटर्स की बात करें तो पथिराना जाकिर अली को आउट करने में कामयाब नहीं हुए हैं। 16 गेंदों में 32 रन बनाए हैं जाकिर अली ने पथिराना को। काफ़ी अच्छी ग्रैंड लीग पिक हो सकते हैं आज जाकिर अली। वहीं थिक्शना की बात करें तो वो भी आउट करने में कामयाब नहीं हुए हैं जाकिर अली को। लिटन दास की बात करें तो फर्नांडो के सामने अब लिटन दास की बात करते हैं। फर्नांडो लिटन दास को आउट करने में कामयाब नहीं हुए हैं अभी तक। थिक्शना की बात करें तो वो भी लिटन दास को आउट करने में कामयाब नहीं हुए हैं। पथिराना की बात करें तो हालांकि उन्होंने खामोश रखा है लिटन दास को। 16 गेंदों में मात्र 14 रन करने दिए हैं, लेकिन एक बार ही आउट करने में कामयाब हुए हैं। वहीं हृदय की बात वहीं हृदय की बात करें तो वहीं हृदय की बात करें तो कर्णरत्न ने उन्हें एक बार आउट करने में कामयाब हुए हैं। पथिराना की बात करें तो वो उन्हें आउट करने में कामयाब नहीं हुए हैं। डी सिल्वा की बात करें तो ट्री हिटर को 2 बार आउट कर चुके हैं अपनी 13 गेंद में। हालांकि 13 गेंद में उन्होंने 29 रन खर्च किए। काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है हृदय ने। 223 की उनकी स्ट्राइक रेट रहा है, लेकिन 2 बार आउट करने में कामयाब हुए सिल्वा हृदय हृदय को। वहीं फर्नांडो की बात करें तो 2 बार हृदय को आउट करने में कामयाब हुए हैं। 26 गेंदों में उन्होंने शांत भी रखा है और 2 बार आउट भी कर चुके हैं। मात्र 76 के नीचे का उनका स्ट्राइक रेट। मेहंदी हसन मिराज की बात करते हैं। थिक्शना के सामने अभी तक आउट नहीं हुए हैं। थिक्शना के सामने अभी तक आउट नहीं है। नईम शेख की बात करें तो शनाका के सामने अभी तक आउट नहीं हुए। रिशाद हुसैन की बात करें तो फर्नांडो के सामने अभी तक आउट नहीं हुए। रिशाद हुसैन की बात करें तो फर्नांडो के सामने अभी तक आउट नहीं हुए हैं। और रिशाद हुसैन डी सिल्वा के सामने भी आउट नहीं हुए हैं। थिक्शना के सामने एक बार रिशाद हुसैन आउट हो चुके हैं 14 गेंद में। हालांकि 25 रन उन्होंने जरूर बनाए हैं। और मेहंदी हसन की बात करें तो शनाका के सामने 2 बार आउट हो चुके हैं। 14 गेंदों में मात्र 15 रन किए अभी तक मेहंदी ने शनाका को। वहीं मेहंदी हसन मिराज के सामने फर्नांडो 2 बार आउट कर चुके हैं उन्हें। 16 गेंदों में मात्र 12 रन करने दिए वहां पर मेहंदी हसन को। मेहंदी हसन जो कि अच्छी खासी सिलेक्शन है, आप उसको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। शमीम हुसैन की बात करें तो बिलाल आगे के सामने आउट नहीं हुए हैं। अब दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरी टीम के खिलाफ कैसा प्रदर्शन किया है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं।
मेंडिस की बात करें तो 10 मैचेस में 515 रन बना चुके हैं, जिसमें 86 उनका हाईएस्ट रहा है। 159 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। कुशल मेंडिस काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है बांग्लादेश के सामने। वहीं परेरा की बात करें तो 140 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 390 रन बनाए, जिसमें 77 उनका हाईएस्ट है और 43 का उनका एवरेज है। श्रीलंका की बात करें तो 80 नाबाद 183 कुल रन बनाए हैं 7 मैच में, और 3 बार वो नाबाद रहे, जिसकी बदौलत 45 उनका अच्छा खासा एवरेज। और स्ट्राइक रेट की बात करें तो 155 का उनका स्ट्राइक रेट। और शिनाका की बात करें तो 10 मैचेस में 4 बार नबाद रह के 174 रन बना चुके हैं, जिसमें से कि 45 उनका एवरेज है, 29 की एवरेज उन्होंने बनाया, 145 का उनका स्ट्राइक रेट। सिल्वा की बात करें तो 158 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है बांग्लादेश के सामने, जिसमें से कि 47 उनका हाई स्कोर रहा है। मैथ्यूज की बात करें तो मेंडिस की बात करें तो 124 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है, 72 रन बनाए हैं अपने 4 मैचेस में, कुछ खास नहीं कर पाए हैं, जिसमें से कि उनका 37 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है, 18 के एवरेज से रन बनाए हैं। अब बांग्लादेशी बल्लेबाजों की बात करें तो लिटन दास श्रीलंका के सामने 115 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है, 144 रन बनाए 8 मैचेस में, कुछ खास नहीं कर पाए, 43 उनका हाईएस्ट रहा है और 18 की एवरेज उन्होंने रन बनाए हैं। मोहम्मद मोहम्मद नईम शेख की बात करें तो श्रीलंका के सामने 116 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है, जिसमें उन्होंने 2 मैचेस में 94 रन बनाए, 62 उनका हाईएस्ट रहा है। हृदय की बात करें तो 140 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है, कुल 90 रन बनाए उन्होंने अपने 5 मैचेस में श्रीलंका के सामने, जिसमें से कि 40 उनका हाईएस्ट रहा है। जाकिर अली की बात करें तो 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की 72 रन उन्होंने बनाए हैं, जिसमें कि 68 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है। मेहंदी हसन की बात करें तो खराब एवरेज रहा है इस टीम के श्रीलंका के सामने। मेहंदी हसन मिराज की बात करें तो काफ़ी खराब प्रदर्शन रहा है श्रीलंका के सामने, मात्र 16 के एवरेज से रन बनाए और 128 का उनका स्ट्राइक रेट है, जिसमें से 38 उनका हाईएस्ट स्कोर है। 5 मैचेस में 67 रन बनाए हैं। रिशाद हुसैन की बात करें तो 3 मैचेस में 54 रन बना चुके श्रीलंका के सामने 154 के स्ट्राइक रेट से। लोअर ऑर्डर में अच्छी खासी हिटिंग कर सकते हैं, आपकी टीम में एक तुक्का इक्का हो सकता है, आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। मेहंदी हसन की बात करें तो 4 मैचेस में 47 रन बनाए हैं, 106 का उनका स्ट्राइक रेट। तस्किन अहमद की बात करें तो लोअर डाउन द ऑर्डर आकर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, 44 रन बनाए 31 गेंदों में, 140 का उनका स्ट्राइक रेट है। परवेज हुसैन की बात करें तो 172 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए उन्होंने, 38 रन बनाए हैं उन्होंने, एक मैचेस खेला है, सिर्फ 22 गेंदों का सामना किया था उन्होंने। तंजीद हसन तमीम की बात करें तो तेंजिन हसन तमीम की बात करें तो श्रीलंका के सामने 2 मैचेस में मात्र 19 रन बनाए हैं अभी तक। शमीम हुसैन की बात करें, एक मैचेस हुआ है श्रीलंका के सामने, 14 रन बनाए नॉट आउट। इसके अलावा गेंदबाजों की बात करें तो तुषारा बांग्लादेश के सामने 3 मैचेस में 10 विकेट ले चुके हैं। 3 मैचेस में 10 विकेट, काफ़ी अच्छा उनका रिकॉर्ड। 5 विकेट लिए 20 रन देकर कैप्टन और वाइस कैप्टन के अच्छे खासे चॉइसेस हो सकते हैं, खासकर सेकंड सेकंड बॉलिंग में। पहली बॉलिंग में तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन सेकंड बॉलिंग में डी सिल्वा 4 मैचेस में 6 विकेट ले चुके हैं बांग्लादेश के सामने। शिनाका की बात करें तो 8 मैचेस में 5 विकेट ले चुके हैं। थिक्शना की बात करें तो 6 मैचेस में 5 विकेट लिए बांग्लादेश के सामने। पथिराना की बात करें तो 3 मैचेस में 4 विकेट लिए हैं बांग्लादेश के सामने। परेरा की बात करें तो 5 मैचेस में 3 विकेट लिए हैं। करुणारत्ने की बात करें तो 3 मैचेस में 3 विकेट लिए हैं। फर्नांडो की बात करें तो 5 मैचेस में 3 विकेट लिए हैं। वेंडरसी की बात करें तो एक मैच में मात्र 1 विकेट लिया है। अब बांग्लादेशी गेंदबाजों की बात करें तो मुस्तफिजुर रहमान ने 13 मैचेस में 17 विकेट लिए हैं श्रीलंका के सामने। तस्किन अहमद की बात करें तो 9 मैचेस में 10 विकेट लिए हैं श्रीलंका के सामने। रिशाद हुसैन ने 5 मैचों में 7 विकेट लिए हैं। मोहम्मद सैफुद्दीन की बात करें तो 6 मैचेस में 4 विकेट ले चुके हैं। मेहंदी हसन मिराज की बात करें तो 5 मैच में 2 विकेट ले चुके हैं। मेहंदी हसन की बात करें तो 6 मैचेस में 2 विकेट ले चुके हैं। शरीफुल इस्लाम की बात करें तो 3 मैचेस में 2 विकेट ले चुके हैं। तंजीम शाकिब की बात करें तो 2 मैचेस में 1 विकेट ले चुके हैं।